पब्लिक सेफ्टी एक्ट में महराज मलिक को डिटेन किया गया है। उसके बाद डोडा में हालात कशीदा हुए, कशीदगी यहां तक बढ़ गई कि पथराव तक हुआ। उस पथराव में कुछ पुलिसकर्मी जख्मी हुए और उसके बाद और बहुत सारी डिटेंशन हुई। उसके अलावा एक एक्स बीडीसी को भी के ऊपर भी एफआईआर लगी और कुछ एफआईआर पिछले 2 दिनों में लगी है। अब कल हमने जो वकला हजरात, हालांकि जो वकला हजरात महराज मलिक को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, जिनको लेकर बताया जा रहा है, हालांकि अभी तक उसमें क्लैरिटी नहीं है, परिवार के लोग क्या कह रहे हैं वो भी आपने सुन लिया। लेकिन हमने एडवोकेट शेख शकील से बात की, जो उनकी लीगल टीम का हिस्सा है, तो उन्होंने कल कहा जो ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन है, क्योंकि डोजियर आने के बाद उसको पढ़ा गया है, पढ़ने के बाद उन्होंने कहा कि जो ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन है वो बहुत कमजोर है। और ये भी उन्होंने कहा कि जो एफआईआर 18 उनके ऊपर लगाई गई हैं वो एफआईआर हैं जिन पर वो तमाम इल्जाम हैं, जो तमाम इल्जाम एक सियासी लीडर पर अक्सर व बेशतर लगते हैं कि कहीं हंगामा हुआ तो आप वहां मौजूद थे, आपने कहीं रास्ता रोका, आपने किसी जगह कोई शोरगुल किया, ये वो तमाम इल्जाम हैं। कोई ऐसा इल्जाम उनके ऊपर नहीं है कि उन्होंने कत्ल किया या अटेम्प्ट टू मर्डर या कोई और संगीन इल्जाम जो उनके ऊपर नहीं है। इसके चलते जब भी ये मामला कोर्ट में जेर बहस आता है, हम अपनी दलील जो है अदालत के सामने रखेंगे और हमें पूरा यकीन है कि अदालत इस पीएसए को क्वॉश करेगी। लेकिन ये नहीं बताया उन्होंने कि क्या वो पहले एक रिप्रेजेंटेशन सरकार को देंगे या वो सीधा कोर्ट का रुख करेंगे। लेकिन अब हम मेरे साथ सीनियर एडवोकेट सुनील सेठी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी हैं। इस वक्त वकील के नाते इनसे ये सवाल पूछेंगे, क्योंकि इनके हाथ में भी डोजियर की कॉपी आ चुकी होगी। तो आइए इनसे जानते हैं कि क्या वाकई ग्राउंड ऑफ डिटेंशन बहुत कमजोर है। सेठ साहब, मुझे पहले ही बताइएगा, आपने भी अब मुझे लगता है डोजियर पढ़ लिया होगा, तो जो ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन बताए गए हैं उसमें जो एफआईआर दर्ज हुए हैं महराज मलिक के ऊपर, क्या वो ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन इतने स्ट्रांग हैं कि कल जब इसकी जिरा कोर्ट में होती है तो आपको लगता है कि जो केस है जम्मू कश्मीर सरकार का, क्योंकि अभी जम्मू कश्मीर सरकार का केस हो जाएगा, क्या वो इतना स्ट्रांग है? देखिए, ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन पे बात करने से पहले इन कंटिन्यूएशन टू जो हमने पहले इंटरव्यू किया था, हम्म। मेरा तब भी व्यू था कि ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन सामने आ जाएंगी तो उसके बाद बात करना जो है वो ज्यादा जायज बात होगी और अच्छी बात होगी। हम्म। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, चाहे वो महराज साहब की लीगल टीम हो, चाहे वो सियासी लीडरशिप हो, चीफ मिनिस्टर उमर साहब तक, बगैर ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन पड़े हुए हर किसी ने बयानबाजी शुरू कर दी। हम्म। और हर किसी की बयानबाजी का जो केंद्र था, वो सेंट्रल पॉइंट था, वो ये था कि क्योंकि महराज ने डीसी को गालियां निकाली हैं तो इसलिए उसको डिटेंशन लग गई है। हम्म। ने पहले भी कहा था कि ग्राउंड्स आ जाने दीजिए, हम्म। उसमें हो सकता है कि डीसी को गाली गलौज करना जो है दैट कैन बी वन ऑफ द ग्राउंड्स, सिर्फ वही नहीं होगा। अब जब ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन सामने आई तो उसमें पता चला कि वो डीसी के साथ जो उन्होंने बदतमीजी की है या जुबान गलत इस्तेमाल की है, वो तो ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन में है ही नहीं, वो ग्राउंड डिटेंशन की नहीं है। लेकिन डिटेंशन की जो ग्राउंड है वो 18 एफआईआर जो उसके ऊपर लगी, और उससे भी ज्यादा जो उनका कंडक्ट है। अब जो ये लोग कहते हैं कि ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन जो है वो उतनी मजबूत नहीं है, मैं आपको एक दो लाइन सिर्फ ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन की पढ़ के सुनाता हूं ताकि आपके व्यूअर्स को पता चले कि ये कितना सीरियसनेस का मसला है। देखिए, इस ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन में ये लिखा है, the subject who clearly believed in Gundaism, having no respect of law of land, is habitual of hurting sentiments of the public on multiple occasions and misguiding, provoking youth, like terming follower of one particular religion as addicted to liquor, or motivating youth to consume chitta to increase intelligent quotient, akal, which was which has very propensity to benefit evil design of organizations like militant group and enemy states to create an environment of mistrust, infighting, and pooling illegal gain from the drug abuse to not just cause public order situation
but also wage war against the society and the state. ये एक हिस्सा है जिसमें महराज के खिलाफ ये एलिगेशन है कि वो एक समुदाय विशेष को ये कहते हैं कि दे आर गिवन टू द ड्रिंकिंग, ये वो शराब पीते हैं। वो शराब पीते हैं। एक रिलीजन विशेष के लिए उन्होंने कहा, मैं उस पर ज्यादा नहीं कहूंगा, बात करूंगा। एक रिलीजन विशेष के लिए उन्होंने कहा कि ये तो शराब पीने वाले लोग हैं, इसीलिए इस शहर में शराब की दुकानें ज्यादा है। आप क्या ये बात जो है ये छोटी सी बात है? और फिर एक एमएलए, इलेक्टेड एमएलए ये कहे कि चिट्टा पीने से अकल जो है वो तेज होती है। व्हाट मैसेज यू आर गिविंग टू द यूथ? ये क्या छोटी बात है? अब उसके अपने हिसाब से उसके फॉलोअर्स जो हैं वो लाखों में हैं, तो अपने लाखों फॉलोअर्स को वो क्या मैसेज देना चाहते हैं? ये कि एक समुदाय के लोग जो कि हो सकता है कि उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में मेजॉरिटी में नहीं हो, लेकिन वो सभी शराब पीने वाले हैं, क्या उनकी पहचान सिर्फ ये है कि वो शराब पीने वाले हैं? अब ये सोच किस आदमी की हो सकती है जो सोसाइटी में कमोशन पैदा करना चाहता है? ग्लोरिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, ये पब्लिक फिगर से आप एक्सपेक्ट करते हो? और न सिर्फ ये, इस ग्राउंड ऑफ डिटेंशन के अगर आप आगे चलेंगे तो ये आदमी ये बात करता है जिससे ग्लोरिफिकेशन ऑफ बुरहान वानी की ये बात करता है। ये कहता है कि बुरहान वानी की तरह लश्कर जो है वो निकलने चाहिए। ये ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन में, मैं अब उसके जो वीडियोस वायरल हुए हैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं जिसमें वो बुरहान वानी को कहता है कि वो तो सिस्टम के खिलाफ लड़ा था, वो हीरो है। आप किसको सोसाइटी का हीरो बनाना चाहते? आप एमएलए होने के बाद अगर इस तरह की स्टेटमेंट देते हो जिसमें आप ग्लोरिफिकेशन जो है वो करते हो मिलिटेंट्स की, तो ए मैसेज गोज दैट यू आर ट्राइंग टू गेट द मिलिटेंसी रिवाइव्ड। इसी तरह की उसकी बाकी बयानबाजी भी है जिसमें उसने अजहर महमूद के बारे में भी बात की, डराने की कोशिश की, लोगों को डराने की कोशिश की कि अब वो यहां पे आ जाएगा। लेकिन इन एफआईआर्स को, जिनको कि अगर कोई ये समझता है कि ये रूटीन की एफआईआर्स हैं जो पॉलिटिकल लीडर्स के ऊपर होनी चाहिए, मैं उनसे पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, इसमें एक एफआईआर ऐसी है जिसमें वो एक महिला डॉक्टर, उसका कोई भी रिलीजन हो, मैं रिलीजन की बात नहीं करता, एक महिला डॉक्टर को कहता है कि मैं इसको नंगा करूंगा। अब ये क्या सोच एक एमएलए की है और इसको आप छोटी बात समझते हो? जो लोग इसको सोच को छोटी बात समझते हैं, जिनको लगता है कि अदालत में ये ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन जो है कमजोर है, वो एक बार, कम से कम एक बार उस महिला की जगह जाके उसका बाप बन के, उसका भाई बन के इस चीज को सोचिए कि आप क्या कह रहे हो। इस तरह की बातें जब अदालत में खोली जाएंगी, जब अदालत को बताया जाएगा कि ये कंडक्ट है इस आदमी का, ग्लोरिफिकेशन ऑफ ड्रग्स 1, ग्लोरिफिकेशन ऑफ मिलिटेंसी 2, hatred amongst the society, the communal groups, the religious groups, then this person has absolutely no regard for law and order situation. He wants to create public disorder. ये लोगों इस ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन में ये भी है कि इसने न सिर्फ ग्लोरीफाई किया मिलिटेंसी को, बल्कि इसने लोगों को कहा कि आप सरकारी दफ्तरों को जला दो। Is this a small thing? Who thinks that this is a small thing? इस तरह के आदमी का सिविल सोसाइटी में खुले घूमना जो है, दैट इज ए थ्रेट टू द एग्जिस्टेंस ऑफ एन ऑर्डरली सिस्टम इन द पब्लिक, इन द सोसाइटी, फॉर द पब्लिक। मुझे ये लगता है कि जो स्पेकुलेशन थी कि ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन में क्या होगा क्या नहीं होगा, वो स्पेकुलेशन नाउ इज नॉट देयर। द क्लाउड्स आर क्लियर। जो इल्जामात लगे हैं
बुरहान इस पे महराज मलिक पे, वो बड़े संगीन हैं, सीरियस हैं। और इस तरह के सीरियस एलिगेशंस के बाद अगर किसी की ये सोच है कि ये कोई हेबियस कार्पस पटिशन जो है इट विल बी डिसाइडेड इन ए मैटर ऑफ डे, 2 days, 3 days, 4 days एंड इन फेवर ऑफ द पर्सन, हम तो स्पेकुलेट करते भी नहीं है कि कोर्ट की लिटिगेशन में जो है कौन जीतेगा या कौन हारेगा। लेकिन अगर किसी का ये ख्याल है कि इसमें कोई दम ही नहीं है, वो बिल्कुल कानून के खिलाफ बात है। दूसरी बात यह है कि अब ऑप्शन तो इनके पास है कि दे मेक ए रिप्रेजेंटेशन टू द गवर्नमेंट। अगर कंफर्मेशन हो जाती है तो फिर देन इट विल गो फॉर द अप्रूवल ऑफ द एडवाइजरी बोर्ड। अब इसमें ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन के ऊपर भी देने के ऊपर भी ड्रामा किया गया। ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन देने का जो प्रोविजन है उसमें ये राइट है डेटिन्यू का, ये डेटिन्यू को देनी होती है। लेकिन उसकी साइड से कोई एडवोकेट साहब जाते हैं, कोई और जाते हैं, हंगामा करते हैं कि हमें ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन नहीं दी गई। तो ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन के ऊपर जब आएगा रिकॉर्ड तो आपको पता चल जाएगा कि उनको रिसीव हुई है और किस टाइम पे, किस डेट पे रिसीव हुई है। उसमें विटनेसेस वगैरह बकायदा पढ़ते हैं। आम आदमी पार्टी के एक नेता जो है वो दिल्ली से उठ के आते हैं और यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है वापस चले जाते हैं। कोई तथ्य उनको नहीं पता, कोई फैक्ट्स के बारे में बात नहीं हुई। एक जर्नल, एक वो प्रिसेप्शन जो बनाने की कोशिश की गई कि ये सभी चीजें इसलिए हुई हैं कि महराज मलिक ने डीसी को गालियां निकाली और डीसी ने गुस्से में आके डिटेंशन ऑर्डर कर कल संजय सिंह ने कहा कि महराज मलिक जो है वो अस्पताल मांग रहे थे तो उनको पीएसएल दे दिया। अस्पताल मांगना और ये कहना कि किसी महिला डॉक्टर को जो है वो नंगा कर देगा, ये कहाँ की बात है? अस्पताल मांगने का तरीका होता है। अगर आप हॉस्पिटल मांगते हो और अगर आपको उसमें शिकायत है कि आपको हॉस्पिटल उस जगह पे नहीं मिला या आपका हॉस्पिटल पीएचसी यहाँ वहां से शिफ्ट हुई, तो एक सिस्टम है ना, आप एक सिस्टम में काम कर रहे हो। आप उसकी शिकायत जो है वो हेल्थ मिनिस्टर को कर सकते हो, नहीं होता अदालत में जा सकते हो। लेकिन उसके ऊपर जो है वो इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करना, मुझे लगता है कि उस लैंग्वेज का इस्तेमाल की जस्टिफिकेशन अगर कोई कर जाए तो शायद महराज मलिक ने कुछ भी नहीं किया। अगर किसी को ये लगता है कि ये ये जो लैंग्वेज इस्तेमाल हुई है इसकी कोई जस्टिफिकेशन हो सकती है, तो मुझे उस आदमी की सोच पे वाकई दुख होगा कि इस तरह की सोच वाले आदमी भी सिविल सोसाइटी में रहते हैं जो इस तरह की लैंग्वेज को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। अगर आप उसकी लैंग्वेज को जस्टिफाई नहीं करते हो तो फिर आप उसके किरदार को भी जस्टिफाई नहीं कर सकते, ऐसा मेरा मानना है। उसका किरदार उसकी लैंग्वेज से छलकता है, और खाली इस बार नहीं, खाली इसलिए नहीं कि उसने डीसी डोडा को गाली निकाली, उससे पहले जो उसका कंडक्ट है, जिस तरह से बात वो असेंबली में खड़े होकर भी उन्होंने की, जिस तरह की बात जो है वो महिला डॉक्टर के बारे में करते हैं, जिस तरह की बात वो यूथ के बारे में करते हैं, जिस तरह की बात वो अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट के बारे में करते हैं, दैट शोज व्हाट टाइप ऑफ पर्सन ही इज। मुझे सेठ साहब ये बताइएगा कि ये भी जो है कहा गया कि जहां तक महराज मलिक के कॉन्डक्ट का ताल्लुक है, वो जब डीडीसी थे तब भी ऐसे ही थे और अब जब वो एमएलए बने हैं तब भी ऐसे ही हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि जो जुबान वो इस्तेमाल करते हैं वो इसलिए करते हैं क्योंकि निचले क्रम पर काम करने वाले जो कर्मचारी हैं वो गरीब और कमजोर लोगों को तंग करते हैं, परेशान करते हैं, उनका काम नहीं करते। और जब से महराज मलिक डीडीसी बने हैं या उसके बाद एमएलए बने, उनकी इस उनके इस तेज तर्रार रवैये से आम गरीब लोगों को फायदा होता है और उनके काम हो रहे हैं। देखें, तेज तरार होना और तमीज में बात करने में फर्क है। तेज तरार होने में किसी को इतराज नहीं है, आप हक की बात करो, जोर से बात करो, लेकिन हक की बात को जोर से करना जो है वो जस्टिफाइड है। गाली गलोच निकाल के करना जो है हक की बात के लिए भी जस्टिफाइड नहीं होता है। हम एक सिविल सोसाइटी में रह रहे हैं, ये सिविल सोसाइटी के कुछ नॉर्म्स होते हैं, आप उन नॉर्म्स को कैसे खत्म कर सकते हो? और ये जिस तरह का माहौल पैदा किया है बुरहान इसने, महराज मलिक ने, इस माहौल का ये असर है। आप देखें इस पे क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है सोसाइटी पे,
इस माहौल का ये असर है कि जब ये डिटेन हुए हैं, उसके बाद भीड़ में नारे क्या लग रहे हैं। वो जो लोग जो इसके फॉलोअर हैं, वो नारे क्या लगा रहे हैं। वहां पे नारे जो है वो कम्युनल नारे लग रहे हैं। वहां पे नारे ये लगते हैं कि हम जेल के ऊपर अटैक करेंगे और उसको जबरदस्ती वहां से निकलवा लेंगे। आपको क्या लगता है कि 13 जुलाई 1931 दोबारा करने की कोशिश कर रहे हो? वो वक्त जो है वापस आने वाला नहीं है, वो हमने इरेज कर दिया है हिस्ट्री से। वो तो 13 ये जो जुलाई आपने कहा, ये 1931 की सोच जो है, उस तरह की सोच को आगे ले आने वाले बंदे, मुझे लगता है कि महराज मलिक के इस इंसिडेंट, डिटेंशन होना और उसके बाद की जो सियासत की गई, इसका इस्तेमाल अब महराज मलिक के फॉलोअर या उसकी पार्टी से ज्यादा वो लोग करना चाहते हैं जो कि मिलिटेंसी के रिवाइवल के लिए जिनको एक मौका चाहिए था। पिछले तकरीबन 6 साल से मिलिटेंसी जो है उसको दबाया गया है जोर से, ताकत से। जो आवाजें घुटी हुई हैं, जो प्रो मिलिटेंट्स, प्रो पाकिस्तानी, एंटी नेशनल आवाजें, वो कोई रास्ता ढूंढती रहती हैं, गाय बगाए रास्ता ढूंढती हैं बाहर निकलने का। आजकल वो रास्ता निकल रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से। जब आपका ये लाइव चल रहा होगा तो देखना उसमें भी कई लोग जो हैं वो उस तरह की फीलिंग को दोबारा लेके आने की कोशिश करेंगे कि मिलिटेंसी के रिवाइवल के लिए बात होगी, ग्लोरिफिकेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ पर्सन होगी। लेकिन आप अगर ये सोचते हो कि हिंदुस्तान की ताकत को आप टेस्ट कर सकते हो इस तरह की बयानबाजी से, तो आप गलतफहमी में हो। इतनी कुर्बानियां होने के बाद, हजारों लोगों की जानें गई हैं, तो हमने मिलिटेंसी को खत्म किया है और शांति पे आए। अब किसी किस्म का प्रेशर जो है वो गवर्नमेंट के ऊपर चलने वाला नहीं है। ये नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट है, ये प्रेशर इसको करके कोई काम करवाया जा सकता है, ये वो गवर्नमेंट नहीं है। आपको गलतफहमी रही है जो उससे पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट होती रही है, जिसमें आपने ब्लैकमेलिंग की और उस ब्लैकमेलिंग के रिजल्ट में कोई आपको जो है वो कुछ टॉफीज जो है वो मिल जाती थी। यहाँ पे ब्लैकमेलिंग करने वालों को जो मिलता है वो सभी को पता जज साहब, ये भी बताया जा रहा है कि महराज मलिक का, जहां तक तरह से मैंने आपको कहा कि गरीब और कमजोर लोगों को फायदा हुआ है, ये बात कही जा रही है। और कहा जा रहा है कि इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है ऑफिसर्स के साथ डील करने का। आप इनके साथ हमदर्दाना रवैया रखिए, आप इनका अदब करिए, एहतराम करिए। लेकिन जब गरीब का काम करने की बारी आती है तो ये उसको तंग और परेशान करते हैं। दफ्तरों के बाहर गरीबों को घंटों घंटों बैठे रहना पड़ता है। ये कहा जा रहा है कि नहीं जी, इनके इस रवैये से कम ये बदलाव आया है कि अब गरीब का काम जो है वहां पर हो रहा है। और एक वहां वहीं के नेता हैं, उनने मुझे ये भी कहा कि जब से महराज मलिक वहां पर उस इलाके में पहले डीडीसी थे, बाद में एमएलए बने, तो तब से गरीबों को इंदिरा आवास, ये बाकी सारी स्कीमों में जो परेशानियां वहां के लोकल अफसर लाते थे, वो परेशानियां खत्म हो है। देखें, अब मैं तो इसको फैक्चुअली नहीं मानता हूं, क्योंकि मेराज साहब के आने के बाद वहां पे काम हो रहे हैं, इसके बारे में बड़ा सीरियस जो है वो डाउट है। लोगों, आम जनता की राय जो सोशल मीडिया के माध्यम से भी आई, वो उल्टी है इसके, कि मेराज साहब हर जगह जाके लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं और जो काम होना होता है वो भी नहीं होता। दूसरी बात यह है, मैं अगर कंपैरिजन ड्रा करूं, मैं तो बाकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में भी कर सकता हूं, कंपैरिजन ड्रा करें तो शायद जम्मू खित्ते में एक अच्छी कॉन्स्टिट्यूएंसी जिसमें अच्छे काम हुए वो नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी थी। गई। हाँ और बिल्कुल, उसमें वीरेंद्र सिंह राणा राणा साहब की कॉन्स्टिट्यूएंसी थी और राणा साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे, उस टाइम पे हमारे अब्दुल हक अपोजिशन थे। में थे। उससे पहले भी जब बीजेपी की गवर्नमेंट पीडीपी के साथ थी, तो राणा साहब उस टाइम पे जो है उनका, जैसे उन्होंने कंडक्ट किया अपनी नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी को, राणा साहब ने कभी ऊंची जुबान में किसी को नहीं बोला, लेकिन उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में सारे काम हुए। और उसमें ये भी और था कि तमाम पार्टियों के लोग उनका बड़ा एहतराम करते थे। तो जो बात आप रिस्पेक्ट से बोल के करवा सकते हो, जो बात आप प्यार से करवा सकते हो, वो आप गुस्से से नहीं करवा सकते। राजनीति में जितनी जल्दी महराज मलिक को ये चीज समझ आ जाए कि जो काम प्यार से और इज्जत करने से हो सकता है, वो गुस्से से नहीं होगा। आप किसी की इज्जत करोगे तो आपको इज्जत वापस मिलेगी। आप किसी को गुस्सा करोगे तो आप उसके बाद सोचो कि वो इज्जत आपकी करेगा, वो नहीं होगा। गुस्सा करने से एक सियासी अ, आदमी का
गुस्सा करने से काम जो है वो बिगड़ जाता है, काम बनता नहीं। मैं सिर्फ ये, क्योंकि ये लीगलिटी से हट की बात है जो आप मुझसे पूछ रहे हो, कमिंग बैक टू द लीगलिटी, मुझे लगता है कि ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन सामने आने के बाद नाउ आई एम मोर श्योर दैट गवर्नमेंट का स्टैंड जो है वो ज्यादा मजबूत है इस केस में। उस उस इंटरव्यू के टाइम जब मैंने आपको दिया था, उस वक्त से लेके आज तक मेरी सिचुएशन जो है कि अंडरस्टैंडिंग जो है उसमें अब केस जो है वो ज्यादा मजबूत है, क्योंकि उस टाइम पे शायद हमारे को ये क्लैरिटी नहीं लेकिन थी क्या कि सिंह साहब, फिर से दोबारा पूछूंगा, कैन समबडी बी जज इन हिज ओन कॉज? क्या ये चीज जब कोर्ट के सामने कही जाएगी कि जनाब ये सारा जो पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाया गया है, दलाइल आप कुछ भी दे दें, लेकिन पसे पर्दा इसके ये है कि डिप्टी कमिश्नर साहब को जो है वो गालियां दी गई, और उसके बाद ये भी कि बहुत सारी जगहों पर जम्मू में भी सिख समुदाय के लोगों ने प्रोटेस्ट किया, उन्होंने कहा जी कि उन्होंने एक सिख ऑफिसर को जो अल्पसंख्यक समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, ये कहा कि मैं उनके चेहरे पर थूक दूंगा, और बहुत सारी और बातें कही हैं। तो उनमें भी अल्पसंख्यक समुदाय में भी रोष देखा गया। तो वो कह रहे हैं कि भाई ये तो ही इज जज इन हिज ओन कॉज। देखिए, मैं दो चीजें आपको क्लियर कर दूं। He cannot be taken to be judge of his own cause because the cause does not relate to him. वो तो रीजन है नहीं उसकी डिटेंशन का, जो उसका कंडक्ट है अगेंस्ट द डीसी। दूसरा ये है कि डीसी का एक स्टैट्यूटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर तुम्हारे कार्य क्षेत्र में इस तरह की कोई एक्टिविटी होती है तो तुम्हारे को डिटेंशन के बारे में सोचना है, डिपेंडिंग अपॉन द डोजियर विच इज गिवन बाय द पुलिस। तो डोजी तो 6 महीने पहले भी उनके पास था। व्हाई डिडंट दे डिटेन हिम 6 months earlier? दे कुड हैव डन इट प्रायर टू द असेंबली इलेक्शन, दे नेवर डिड इट, दे डिड इट आफ्टर दिस इंसिडेंट। यही सवाल बार बार पूछा जा रहा आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज को समझना पड़ेगा। प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ में एक ब्रेकिंग पॉइंट होता है, जब वो पॉइंट आ जाए तो उसके बाद आपको एक्शन लेनी जरूरी हो जाती है। वो ब्रेकिंग पॉइंट कब आएगा वो केस टू केस डिपेंड करता है। इस सिचुएशन में बिकॉज लगातार जिस तरह की हरकतें हुई हैं, और जैसे आप बात करते हो, जैसे मैं महिला डॉक्टर की के बारे में बात करता हूँ, तो इलेक्शन के बाद की बात है। अब उसके बाद जो है डोजियर तब भी बना। डोजियर बनने के बाद ये सोचा गया कि हो सकता है कि थोड़ी चेंज आने की कोशिश होगी, नहीं हुआ। वो इस ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन में भी लिखा गया है कि इसको काउंसलिंग भी की गई, हिस्ट्री शीटर है ये, काउंसलिंग भी की गई, लेकिन काउंसलिंग के बावजूद भी जो है वो इनका कोई रवैया जो है वो चेंज नहीं हुआ। जब डिटेनिंग अथॉरिटी इस पोजीशन पे पहुंच जाए और कहे कि ये इनकॉरिजेबल है, इसका कंडक्ट जो है वो इनकॉरिजेबल है, अब इनको सुधारना जो है वो मुश्किल है, इसलिए इनको डिटेन करना जरूरी है ताकि पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन किया जाए। उस टाइम पे वो फैसला करते हैं। दूसरी बात ये है कि कम्युनल फीलिंग्स जो है वो इरप्ट हुई डीसी साहब के बयान के बाद उनकी कम्युनिटी में, सिख कम्युनिटी में। ये कम्युनल फीलिंग को इंसाइट किसने किया? मैं वही तो आपको कह रहा हूं ना सर, यही कम्युनल फ्रेंजी क्रिएट करना और उसके रेसिप्रोकल कम्युनल फ्रेंजी क्रिएट हो जाए, यही पॉलिटिक्स है आम आदमी पार्टी की, सिर्फ महराज मलिक की नहीं, पूरे हिंदुस्तान में। अरविंद केजरीवाल सिसोदिया को अंदर किया गया, जेल में रहे, बड़ा उन्होंने कहा कि हमारे को विक्टिमाइज, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, यही बात यहाँ पे भी आज हो रही है। इस सो कॉल्ड पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के बाद इलेक्शन होता है दिल्ली में, दिल्ली की जनता किसके साथ खड़ी होती है? दिल्ली की जनता तो खड़ी नहीं हुई अरविंद केजरीवाल के साथ। दिल्ली की जनता को ये था कि कानून ने अपना काम किया और अरविंद केजरीवाल जो है वो गुनाहगार है, इसलिए उसको वोट भी नहीं मिला। तो ये सोचना कि जनता जो है वो सजग नहीं होती, जनता की आंखें बंद होती हैं, जिसको ये लगता है वो गलतफहमी में है। मुझे लगता है कि जो रिएक्शन सिख कम्युनिटी से आई वो बेसिकली था कि जो महराज मलिक ने अल्फाज इस्तेमाल किए, न सिर्फ डीसी के अगेंस्ट बल्कि उसकी फैमिली, उसके फादर के अगेंस्ट, उसकी वाइफ के अगेंस्ट, दोज वर वेरी प्रोवोकिंग थिंग्स, प्रोवोकिंग वर्ड्स विच ही यूज्ड।
न सिर्फ ये कि वो डिफेमेटरी थे, न सिर्फ ये कि वो अमानवीय थे, बल्कि वो प्रोवोकेशन से भरे हुए थे। तो इसके लिए उसमें रिएक्शन आना जो है वो स्वाभाविक था कि वो रिएक्शन आएगी ही। लेकिन अगर हम केस की बात करें तो मुझे लगता है कि ये केस पहले भी मैंने आपको ये जिक्र किया था कि डिटेंशन के बाद के हालात क्या क्रिएट हुए, वो भी एक इम्पॉर्टेंट जो है वो एस्पेक्ट है इसमें। गवर्नमेंट के पास एक पोटेंट वेपन है, और अब तो क्योंकि गवर्नमेंट ने जब उसमें ऑर्डर भी कर दिया भीड़ को डिस्पर्स करने के लिए भी, उसके बाद भी अगर वहां पे जो है लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो दैट गोज ए लॉन्ग वे अगेंस्ट महराज मलिक्स हिबियस कॉर्पस पिटीशन। आखिर मुझे ये बताइएगा कि कल अफवाहें ये भी उड़ी, बाद में हालांकि इसकी पुष्टि किसी ने नहीं की, उन्होंने कहा कि जी ये तो एक डोजियर है, मगर पब्लिक सेफ्टी एक्ट उस कानून में ही एक प्रावधान है कि डोजियर में जो आपने कह दिया वो आपने कह दिया, लेकिन आप हक रखते हैं कि स्टेट की सिक्योरिटी को लेकर अगर कुछ और चीजें आपको मालूम है वो डोजियर का हिस्सा नहीं होंगी, वो कल आप जो है वो जिस वक्त एडवाइजरी बोर्ड बनेगा उसके सामने आप रखेंगे। कि ये भी बुनियादें थी जिस बुनियाद पर हमने पीएसए लगाया था। और दूसरी तरफ ये भी अफवाह उड़ी कि नहीं जी अब हुकूमत तैयारी कर रही है यूएपीए की। तो आप मुझे ये बताइए कि एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, मुख्यमंत्री उनके हक में खड़े हो गए, उन्होंने कहा कि ये देखिए तो गलत है, तो डेमोक्रेसी का कत्ल है। क्या आपको लगता है कि ठीक है अगर किसी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ने कुछ कह दिया या उसने लोगों के लिए आवाज उठाई, उसके बाद पीएसए की कुछ धाराओं में अगर आपको एक रास्ता मिला हुआ कि नहीं जी हम ये बात तो एडवाइजरी बोर्ड के सामने बताएंगे, या ये कि हम यूएपीए लगाएंगे, क्या आपको लगता है कि इस तरह की चीजें जो लोगों में जा रही हैं, इज इट गुड फॉर डेमोक्रेसी, स्पेशली द काइंड ऑफ रिवाइवल दैट डेमोक्रेसी हैज सीन पोस्ट 5 अगस्त 2019? और ये भी कि पहली बार किसी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को लेकर जो है लोग सड़कों के ऊपर हैं। नॉर्मली हमने ये देखा है कि यहाँ किसी सेपरेटिस्ट के लिए लोग सड़कों पर आया करते थे, बट हियर इज अ पॉलिटिकल लीडर जिसके लिए लोग सड़कों पर आए, उन्होंने हंगामा किया। क्या आपने पहली बार ऐसा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं देखा है कि जो इस तरह की लैंग्वेज यूज करता है? क्या आपने पहली बार ऐसा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं देखा कि जिसका कंडक्ट इस तरह का है? वो भी तो पहली बार हुआ है। दूसरी बात यह है कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कोई एक स्पेशल क्लास नहीं है भाई। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इज आल्सो अंडर लॉ, लाइक मी एंड यू आर। तो एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते आपको कोई कानून से इम्यूनिटी मिल जाए, आप कानून के ऊपर पहुंच जाओ, बालातर हो जाओ, इस तरह की सोच जो है ये मुझे समझ नहीं आता कि जो आज चीफ मिनिस्टर हैं स्टेट के, या जो पहले चीफ मिनिस्टर रही हैं या स्टेट की, वो इस तरह की बात कैसे कर सकते हैं कि जस्ट बिकॉज ही इज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ही शुड बी गिवन स्पेशल ट्रीटमेंट। क्यों भाई? बल्कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव तौर के ऊपर उसकी जिम्मेवारी पहले से ज्यादा है। दूसरी बात यह है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज का एक पर्पस होता है। क्या वो पर्पस मीट होता है इस पीएसए लगाने से, डिटेंशन से, या नहीं, ये अदालत अब फैसला करेगी। अदालत फैसला करेगी। ये जरूर है And you're कि sure पब्लिक about it सब, that it is going to the court? It is not. मतलब you are sure that government is going to confirm this PSA? no, I cannot be sure because I'm not a spokesperson of the government. I'm not a But I'm spokesperson. asking you as a legal expert. नो, मुझे लीगलिटी अगर आप मेरे से बात करें तो मुझे लीगली तो यही दिखता है कि इसमें कंफर्मेशन न हो इसके चांसेस कम है। ये पीएसए बोर्ड से अप्रूव न हो उसके भी चांसेस, मुझे माय एक्सपीरियंस एज ए लॉयर इज कि उसके भी चांसेस कम है। हेबियस कॉर्पस पिटीशन कोर्ट में जाएगी, उसमें जो है वो इसके ऊपर बहस तो होगी, तो जो उसमें फैसला आएगा वो ठीक है। आपने क्वेश्चन ये पूछा था कि क्या पीएसए की ग्राउंड्स में सारे के सारी जो है वो मेंशन करना जरूरी है, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट देने जरूरी है? वो ये जरूर है कि अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन है जो लगता है कि डेटिन्यू को नहीं देनी चाहिए एंड इट इज टू बी मेंटेन विद द सीक्रेसी, वो पीछे रखी जा सकती है, लेकिन वो कोर्ट को देनी पड़ेगी। जब हेबियस कॉर्पस जो है कोर्ट में अगर लगती है तो उसमें कोर्ट के सामने वो रिकॉर्ड वो भी आएगा कि ये इंफॉर्मेशन हमने क्यों नहीं दी। हालांकि उसकी बेस जो है वो बन गई होती है, उसकी बेस आपको ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन में बनानी पड़ती है। जैसे ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन में लिखा हुआ है कि ये मिलिटेंसी को सपोर्ट करते हैं। अब अगर उसके लिए कोई एफआईआर नहीं भी है, लेकिन उसके लिए डोजियर होगा। डोजियर इज व्हाट इज मेड बाय द पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसीज। तो उस डोजियर में या उस डीडीआर रिपोर्ट में जो लिखा होगा, जो हो सकता है कि काफी उनको सप्लाई नहीं की हो,
हम्म, वो भी कोर्ट में दी जा सकती है, लेकिन ऑनरेबल जज जो हेबियस कॉर्पस पिटीशन पढ़ते हैं वो उसको देखते हैं, वो उनके सामने जो है वो जरूर रखा जाता है कि ये भी एक सरकमस्टांस है जिस जो कि रीजन था इसको डिटेन करने का। लास्ट में आपने ये पूछा कि क्या इसमें यूएपीए भी लग सकता है या ऐसी अफवाह है कि उसमें लगने के जी, चांसेस है। अगर आप डेफिनेशन देखो अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन प्रिवेंशन एक्ट एक्ट। की, तो अनलॉफुल एक्टिविटी में ये फॉल करता है। हम्म, कानूनी तौर पे आप मेरे से पूछ रहे हो तो ये अनलॉफुल एक्टिविटी में फॉल करता है। प्रमोटिंग हेट्रेड इन द कम्युनिटीज, प्रमोटिंग terrorism, promoting drug abuse, this all will be included in the definition of unlawful activity। तो अगर कानूनी तौर पे पूछोगे तो क्या महराज मलिक के खिलाफ या उनके वो सपोर्टर जिन्होंने ये प्रोटेस्ट वगैरह करके जो है वो पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान किया, लोगों को मारपीट की, पुलिस कर्मियों पे अटैक किया, क्या उनके ऊपर यूएपी लग सकता है? माय आंसर विल बी यस सर, उनके ऊपर लग सकता है, कार्रवाई हो सकती है। क्या गवर्नमेंट कार्रवाई करना चाहती है, पुलिस कार्रवाई करना चाहती है, नहीं करना चाहती, वो एक अलग मसला है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया कि सीनियर एडवोकेट सुनील सेठी, इन्होंने कहा कि जो ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन है, जिन बुनियादों पर महराज मलिक को गिरफ्तार किया गया है, वो बहुत मजबूत हैं और बहुत मुश्किल है कि पब्लिक सेफ्टी एक्ट कंफर्म ना करे हुकूमत। हुकूमत इसको कंफर्म कर सकती है। और साथ में ये भी कहा कि अदालत में बहुत मुश्किल होगा महराज एमएलए डोडा ईस्ट महराज मलिक के वकीलों के लिए ये साबित करना कि उन्होंने जो कुछ किया वो पब्लिक सेफ्टी एक्ट के जुमरे में नहीं आता।